दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। अगले दिन सुबह हुई तो मोहन और धर्मू फिर अग्निवीर भर्ती दफ्तर पहुंचे तो वहां का वातावरण भी देखने लायक था। रिक्तियों की संख्या तो दर्जनों में थी, लेकिन यहाँ भर्ती होने वाले नवयुवकों की संख्या हजारों में थी। पूरा का पूरा मैदान ऐसे भरा हुआ था मानो यहाँ कोई भर्ती नहीं बल्कि कोई बड़ा मेला लगने वाला हो। कुछ ही दूर पर बुलावे पत्र को दिखाने के लिए लंबी लंबी कतारें बनी हुई थी। मोहन और धर्मू भी कतार में जाकर बैठ गए। कुछ उद्दंड लड़के लाइन तोड़े जा रहे थे, जिन्हें नियंत्रण करने के लिए डंडों का जोर अपनाया जा रहा था और धड़ाधड़ डंडे बरसाए जा रहे थे। इस बात का किसी को ख्याल नहीं था कि नीचे पड़ने वाला डंडा शराफत के पुतले पर पड़ रहा है या उद्दंडता की पीठ पर पड़ रहा है। पीठ तो काफी थी ही, एक भारी डंडा धर्मू के पैर पर भी पड़ गया। डंडे की इस बेरहम मार से धर्मू बुरी तरह लोच कर रह गया। मोहन ने तेजी से उठकर उसे संभाला। संतरी की इस डंडा पर बंदूक से भरकर रह गया था। काफी देर के बाद धर्मू और मोहन का नंबर आया तो दोनों ने अपना पत्र जमा कराया और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। धर्मू का पैर दर्द कर रहा था और वह फूलकर मोटा हो गया था। दोपहर को तपती धूप में दोनों के शारीरिक परीक्षण का नंबर आया। सबसे पहले 2 मील की रेस थी जिसे निश्चित समय में तय करना था। मोहन रेस के लिए चला तो धर्मू भी चलने को उठा। मोहन ने रोकते हुए कहा, अरे तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तू बस रहने दे। धर्मू, नहीं भैया, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इतना पैसा भी खर्च हो गया है तो एक बार प्रयास जरूर करूंगा। उठते हुए धर्मू बोला। मोहन ने उसे बहुत समझाया लेकिन न माना और कतार में जाकर खड़ा हो गया। कई कतारें बनी हुई थी जिनमें कम से कम 100 लड़के रहे होंगे, जिन्हें एक साथ एक ही समय में दौड़ना था। मोहन ने जब कोई उपाय न सूझा तो धर्मू के पास ही खड़ा हो गया। जवान की सीटी बजते ही रेस शुरू हो गई। सभी में आगे जाने की चाह थी। कोई दाएं धकेल रहा था तो कोई बाएं। सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। मोहन और धर्मू भी आगे बढ़े, लेकिन धर्मू का पैर दर्द कर रहा था जिसके कारण वह तेज न दौड़ सका और इस धक्का मुक्की में नीचे गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। पीछे आने वाले लड़कों के समूह ने उसे कुचल कर रख दिया। किसी का पैर उसकी पीठ पर पड़ रहा था तो किसी का पैर उसके हाथ और पैर पर पड़ रहा था।
मोहन ने जब धर्मू को नीचे कुचलता देखा तो लड़कों को दूर धकेलते हुए धर्मू को मुश्किल से निकाला। उसने तेजी से धर्मू को उठाया और एक किनारे पर बैठते हुए तेजी से दौड़ा। सभी लड़के आगे जा चुके थे, समय बहुत कम था। मोहन ने पूरा जोर लगाया। काफी लड़कों को अपने से पीछे किया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। जो ही वह दक्षा के नजदीक पहुंचने वाला था कि समय समाप्त हो गया। और जवान ने रस्सी खींच दी। वह बाहर ही रह गया। देश में विफल होने वालों में वह सबसे पहला था। मोहन निराश कदमों से धर्मू के पास आया और अपने कपड़े पहनकर थैला उठाते हुए बाहर की तरफ चल दिया। मोहन की इस असफलता पर धर्मू ने अपने आप को कोसा और अपराधी की भांति सामान समेटते हुए लंगड़ाता हुआ वह भी मोहन के पीछे चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।